आज राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा की बैठक है। राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा भिन्न भिन्न जातियों की जो अति पिछड़ा जातियां हैं उनके जो अध्यक्ष सेक्रेटरी या प्रतिनिधि हैं वो आए हुए हैं और मिलजुल करके अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें हमारे एजेंडा क्या होना चाहिए, अति पिछड़ा का कल्याण कैसे होगा, इसके लिए ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। आप लोगों के माध्यम से हम सरकार को और जनता को दोनों को दिखाना चाहते हैं, जो भी पार्टी है वो हमारे जो 9 मुद्दे हैं 9 मुद्दों को वो अपने घोषणा पत्र में शामिल करें और घोषणा करें कि हम जब सरकार में आएंगे तो ये 9 मुद्दा लागू करेंगे। तो और अपने जनता साथ साथ अपने जनता से भी अपील कर रहे हैं हम लोग सब मिल करके कि हम लोग उसी को दें जो आपके मुद्दों पर आपका समर्थन करता हूँ, उन्हीं को वोट दें। आज इस बैठक में हमारे साथ कानू समाज के अध्यक्ष हमारे अजय कानू जी हैं, मालाकार समाज के संस्थापक पीपी मालाकार जी हैं, प्रजापति समन्वय समिति के अध्यक्ष दानी प्रजापति जी हैं, निषाद समाज के सुरेश सिंह निषाद जी हैं और पसमंदा समाज के उस्मान जी हैं और वेद व्यास श्रमिक परिषद के अनिल कुमार सैनी जी अध्यक्ष हैं, चंद्रवंशी समाज के सुबोध कुमार जी हैं, उसके साथ और भी राजेंद्र जी हैं, ललन प्रसाद जी हैं, सारे हम लोग हैं, नागेंद्र जी हैं जो महासचिव हैं। तो हम लोग आज सब मिल करके सरकार को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम लोग अब एक साथ हो गए हैं और हमारी कल्याण जो हो सकता है हमारे मुद्दों से हो सकता है। अलग अलग माने किसी को एक जात को फायदा करने से नहीं हो सकता। नीति जब बनती है तब पूरे समाज को फायदा होता है। तो नीति हमारे लिए क्या आप बनाइएगा। तो पहला हम लोगों का है कि हमारा वर्गीकरण फिर से होना चाहिए, इसीलिए कि कुछ संपन्न और शिक्षित जातियां इसमें शामिल कर दिया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा, लालू जी के द्वारा। संपन्न और शिक्षित जाति अपने ही वर्ग के कमजोर और कम शिक्षित जाति का हिस्सा हड़प लेता है, इसीलिए पुनः वर्गीकरण होना चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि हमारी जनसंख्या 36% है और 36% में हमारी लोकसभा में हिस्सेदारी 14 सीट की बनती है, राज्यसभा में 6 सीट की बनती है, विधानसभा में 88 सीट की बनती है और विधान परिषद में 27 सीट बनती है 36% के अनुसार। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी जनसंख्या है उसके अनुसार से हमारा प्रतिनिधि दो और तत्काल इतना टिकट दो, तत्काल टिकट दो। ये दूसरी मांग है। तीसरा मांग है कि हम जितना बिहार लोक सेवा आयोग है, उसके बाद बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग है, निगम बोर्ड चेयरमैन, जितने भी पद हैं उसमें जनसंख्या के अनुसार से अति पिछड़ा का माने सीट सुरक्षित किया जाए, उसको भी प्रतिनिधित्व वहाँ दिया जाए। चौथा है हम लोगों का कि पंचायती राज व्यवस्था में पहले से 20% आरक्षण दिया गया है, तो अब 36% हम लोगों का आगे आंकड़ा, तो हम लोगों को 36% आरक्षण दिया जाए। तीसरा है कि सरकारी क्षेत्र की नौकरियां बहुत कम है, इसीलिए निजी क्षेत्र में हम लोगों का जो आरक्षण दिया जाए। साथ ही शिक्षण संस्थाओं, ठेका पट्टा, लीज, हाट बाजार, परिवहन, पार्किंग आदि में हमारा भी प्रतिनिधित्व दिया जाए अति पिछड़ा समाज का, ताकि इसकी आर्थिक उन्नति हो सके। चौथा है कि स्वरोजगार और उद्योग धंधा अति पिछड़ा को नहीं है, इसीलिए चूंकि हमारा अति पिछड़ा समाज बहुत गरीब है, उसके पास गारंटी रखने के लिए भी कुछ नहीं है, बैंक भी कर्ज नहीं देता है। तो सरकार से हम कह रहे हैं कि उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपया का ऋण न्यूनतम दर पर और अपने गारंटी पर, सरकार गारंटी पर दे, ताकि अति पिछड़ा वर्ग के युवा उद्योग धंधा खोल सके। हम लोग 7वां मांग है कि SC ST के तर्ज पर जो अत्याचार निवारण कानून है, अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बने, ताकि उस पर हो रहे शोषण अत्याचार को रोका जा सके। उसके बाद हम लोगों के केंद्र में जो है पिछड़ा का वर्गीकरण नहीं हुआ है, तो पिछड़ा के वर्गीकरण के लिए रोहिणी आयोग की स्थापना की गई है सरकार से। तो हम लोग चाहते हैं कि रोहिणी आयोग को प्रकाशित करें और उसका
पिछड़ा का वर्गीकरण करें। और 8वां है कि 9वां है कि राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत जनगणना पूरे राष्ट्र में कराया जाए। यही 9 मुद्दों के लिए हम लोग आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं सरकार को और अपने जनता दोनों को बताना चाहता हूं कि जो इन मुद्दों पर देगा, माने जो पार्टी इसका इस तरह की हिस्सेदारी देगी, हम उसका समर्थन करेंगे। और अपने जनता से भी अपील करते हैं कि वो उसी को दें जो आपके मुद्दों पर काम करे। और अभी हमारे साथ सब कुछ माने सब हैं, कुछ अजय कानू जी हैं, हाँ, सबसे पूछ लिया जाए। ये जो 9 आपके मुद्दे हैं, इसको लेकर के क्या एक लोकसभा चुनाव में जो है जनता के बीच जाएंगे, उनको बताएंगे कि देखिए हमारा ये मांग है, इस मांग पे जो है जो पार्टियां खरी उतरे उसको वोट दीजिए, क्षेत्र में जाएंगे? हाँ, जरूर जाएंगे। ऐसे आप देख लीजिए 7 अक्टूबर को पटना क्रिमिनल हाई स्कूल में हम लोग हजार की संख्या में ये विभिन्न मांगों को लेकर हम लोग सम्मेलन किए थे। इसके बाद आप देखिएगा विधानसभा घेराव भी हम लोग किए हैं विगत दिनों। और अभी जो 9 सूत्री मांग जो है पूरे 110 जाति विभिन्न जाति के हम लोग यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं। एक तो विभिन्न जाति से है, तो हम नहीं चाहते कि जाति से ही कुछ नहीं होने वाला, जाति से जमात की ओर, लेकिन जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो वहाँ गोलबंद करते हुए जमात की ओर ले जाने का हम लोग का प्रयास है। ये 9 मांग जो है कोई भी राजनीतिक पार्टी आज घोषणा पत्र में ये शामिल करें कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये लागू करेंगे, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। अरे एक सवाल है कि बिहार में लगभग तमाम पार्टियां पिछड़ों और अति पिछड़ों की राजनीति कर रही है। लोकसभा चुनाव में टिकट देने की बात हो या विधानसभा में टिकट देने की बात हो या कहीं भी कुछ भी करने की बात हो, अगर जातिवाद की जब बात आती है, क्योंकि बिहार ऐसा प्रदेश है, तो तमाम पार्टियां जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात सबसे पहले करती है। लेकिन कोई ऐसी पार्टी आपके नज़र में है जो आपके हक के लिए सही में काम कर रही है? देखिए, फिलहाल अब देखेंगे जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, चाहे वो भाजपा है, भाजपा वाले हो, चाहे जनता दल हो, राजद हो, कांग्रेस हो, विभिन्न चाहे क्षेत्रीय पार्टी हैं, ये सब अति पिछड़ा का ही बात करते हैं। लेकिन अति पिछड़ा को जब प्रतिनिधित्व देने की बात होती है तो सारे लोग मुकर जाते हैं। अगर दे ही देते तो हम लोग 9 सूत्री मांग को लेकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ता? आपके माध्यम से हम जनता को बताने जा रहे हैं, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। हमारी ये 9 मांग जो है, 9 मांग के साथ जो पार्टी खड़ा उतरेगी उसी को सपोर्ट करेंगे। मतलब पार्टियों को जो है आपकी 9 सूत्री मांगों को जो है अपने मुख्य घोषणा पत्र में जो है शामिल करना चाहिए। हाँ, ऐसी मांग आप कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग राजनीतिक में आप लोग से थोड़ा अच्छा रहेगा सबसे। हाँ, क्या विजय जी, माइक बढ़ा लीजिए थोड़ा सा।